नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। बिजनौर के थाना मंडावली क्षेत्र में घर के आंगन में सो रहे पूर्व प्रधान पति की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। अज्ञात बदमाश घटना को अंजाम देकर मौके से हुए फरार। पुलिस अज्ञात बदमाश की तलाश में जुटी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, तो वहीं घटना से क्षेत्र में फैली सनसनी। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना मंडावली क्षेत्र अंतर्गत गांव रामपुर चाठा निवासी सागर सिंह बीती रात्रि अपने घर के आंगन में सोया हुआ था। किसी अज्ञात बदमाश ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। मृतक के पुत्र हरेंद्र ने बताया कि तेज आवाज आने पर उसे टायर फटने का अंदाजा हुआ। बाहर आकर उसने देखा तो उसके पिता के सिर में गोली लगी है और एक बदमाश उसको देखकर भाग गया। मृतक गांव का पूर्व प्रधान है और उसने 2 शादियां की थी। स्थानीय पुलिस ने शव व पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया गया है। थाना मंडावली पर हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना का अनावरण व संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह के नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गई हैं और अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। क्या नाम है आपका? हरेंद्र। पापा का नाम? सागर सिंह। क्या मामला है? गोली मार दी पापा जी की। क्या नाम उनका? सागर सिंह। वल्दियत? मंगल सिंह। गांव कौन सा है आपका? रामपुर चाठा। थाना कौन सा लगता है? मंडावली। तो ये मामला किस टाइम का है? 1:30 बजे करीब रात में। आप घर पे कौन कौन थे? मैं और मेरी भाई। आप लोग क्या कर रहे थे? बस नींद का समय था, जैसे ही पटाखा सा पटका था, मैं भागा उठा जी। तो देखा था गोली मार कर भाई इतना सपा गए पापा के। भाग गया? हाँ। कितने आदमी थे? अकेला था यहाँ तो वो। सिंगल? हाँ। ठीक है। थाना मंडावली के रामपुर चाठा गांव में आज रात्रि में सागर सिंह सैनी नाम के एक व्यक्ति के सोए हुए हालत में लगभग 1:30 बजे तमंचे से गोली मार करके हत्या कर दी गई। एक फायर था। उनके बेटे हरेंद्र जब जगे तो सोचा कि टायर की आवाज़ है, देखा तो एक व्यक्ति भाग रहा था। उसकी पहचान नहीं हो पाई है। इनकी क्या रंजिश है, पारिवारिक, गाँव की या अन्य कोई बात, तहकीकात छानबीन की जा रही है। सागर की 2 पत्नियां हैं, 15 बच्चे हैं। संपूर्ण तथ्यों को संज्ञान में लेकर के घटना का अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। ड्यूटी से लौट रहे सिपाही के साथ कुछ शरारती लोगों ने मारपीट व गाली गलौज की। पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की। बिजनौर के थाना स्योहारा अंतर्गत बुढ़नपुर ईदगाह ड्यूटी से वापस थाने स्योहारा लौट रहे सिपाही सत्येंद्र कुमार की मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई, जिसमें सिपाही सत्येंद्र कुमार के चेहरे पर व घुटनों में चोट आई है। कुछ शरारती लोगों ने उस घायल सिपाही के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की और आरोप लगाया कि सिपाही नशे की हालत में छेड़छाड़ कर रहा है, जबकि वह घायल सिपाही मदहोश अवस्था में खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। 3 लोगों ने उस घायल सिपाही के साथ अभद्रतापूर्वक मारपीट व गाली गलौज की। पुलिस ने उन तीनों आरोपियों को फैजान, मोहम्मद शाद व वसीम को धारा 332, 307, 504 और 506 सरकारी कार्य में बाधा डालने पर गिरफ्तार किया और उनको जेल भेजा जा रहा है। घायल सिपाही को CHC स्योहारा में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी हालत नाजुक देखते हुए मुरादाबाद रेफर कर दिया गया। थाना स्योहारा में एक आरक्षी सत्येंद्र बुढ़नपुर रोड से ईद नमाज की ड्यूटी करके थाने की तरफ वापस आ रहा था। सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त होने के पश्चात लहुआ लुहान हो गया था। इसी दौरान एक ही मोटरसाइकिल पर अवैध रूप से चलते हुए 3 लड़के एक ही समुदाय के थे, फैजान, वसीम और मोहम्मद शाद। इन्होंने इस आरक्षी के ऊपर अनर्गल अपशब्दों का प्रयोग किया, मारपीट किया तथा विद्वेषपूर्ण भाषा का इस्तेमाल किया। इनके मारपीट से वह सिपाही बेहोश हो गया। लात भी मारा था। कॉस्मोस हॉस्पिटल में एडमिट है, गंभीर अवस्था में है। इन तीनों के खिलाफ 307 सरकारी कार्य में बाधा डालने संबंधी सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें से फैजान नामक अभियुक्त जो राजा के ताजपुर से भागने का प्रयास कर रहा था, पुलिस ने बलपूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जाएगा। मुखबिर की खास सूचना पर नौबस्ता थाना पुलिस ने सटोरियों के गिरोह का किया भंडाफोड़। 39,90,000 रुपए, 3 एंड्रॉइड फोन सहित एक को गिरफ्तार कर हासिल की बड़ी सफलता। चल रहे सट्टे के काले कारोबार में पकड़े गए अभियुक्त से पुलिसिया पूछताछ में बंटू अग्रवाल व 2 अन्य साथियों को मिली जानकारी।
कानपुर थाना नौबस्ता 3 मई कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा अपराधियों की रोकथाम एवं अपराधियों के धरपकड़ अभियान में थाना नौबस्ता प्रभारी निरीक्षक रत्नेश सिंह के कुशल नेतृत्व में गठित टीम ने मुखबिर द्वारा मिली सटीक सूचना पर गल्ला मंडी स्थित रुद्रम अपार्टमेंट में छापेमारी कर अनिल गुप्ता उर्फ अनीश नामक व्यक्ति को धर दबोचा, जिसमें श्याम नगर निवासी उसका एक साथी बंटू अग्रवाल मौके से फरार हो गया। पकड़े गए अभियुक्त के पास से पुलिस ने 3 एंड्रॉइड स्मार्टफोन सहित 39,90,000 रुपए की नकदी बरामद की। गिरफ्तार किए गए अनिल गुप्ता उर्फ अनीस से कड़ाई से हुई पूछताछ में श्याम नगर निवासी बंटू अग्रवाल एवं 2 अन्य साथियों के साथ सट्टे के कारोबार में बराबर के सहयोगी होने की जानकारी दी। नौबस्ता पुलिस ने फरार तीनों अभियुक्तों की तलाश में गठित की टीम। थाना नौबस्ता एसएचओ रत्नेश ने बताया कि आज मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि गल्ला मंडी अंतर्गत रुद्रम अपार्टमेंट में कई दिनों से आईपीएल में सट्टे का बड़े स्तर पर कारोबार चल रहा है, जिस पर टीम गठित कर छापेमारी कर एक अभियुक्त को 39,90,000 रुपए 3 मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार कर लिया गया और पकड़े गए अभियुक्त से हुई पूछताछ में 3 अन्य साथियों की जानकारी प्राप्त हुई, जिनकी तलाश की जा रही है। जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी कर सख्त कार्यवाही की जाएगी। पकड़े गए अभियुक्त ने यह भी बताया कि इस तरह के कई अन्य जगहों पर भी काले कारोबार चल रहे हैं, उन ठिकानों का जल्द ही पता लगाकर कार्यवाही की जाएगी। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना प्रभारी निरीक्षक रत्नेश सिंह, थाना नौबस्ता। बिजनौर के 4 युवक उत्तराखंड की नदी में डूबे, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। ईद की नमाज पढ़कर 4 दोस्त दुगड्डा घूमने के लिए निकले थे। एसडीआरएफ की टीम ने नदी में किया रेस्क्यू। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बिजनौर के नगीना के रहने वाले थे चारों दोस्त। बुलंदशहर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। अपराधियों की निशानदेही पर चोरी की 5 कार, 2 ट्रैक्टर और 1 ट्रॉली बरामद। शातिरों के कब्जे से मास्टर की 2 देसी तमंचे, 2 चाकू व 4 जिंदा कारतूस भी बरामद। दिल्ली एनसीआर समेत अलग अलग राज्यों में वारदातों को अंजाम देते हैं आरोपी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर पहले भी दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज। मुखबिर की सूचना पर नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। आज कोतवाली नगर और उनकी टीम द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें बड़ी गाड़ियाँ 5 उसमें एक कार है और 2 ट्रैक्टर हैं, 1 ट्राली है। इतनी गाड़ियाँ बरामद हुई हैं और इसमें जो गाड़ियाँ बरामद हुई हैं ये कई गाड़ियाँ इसमें कनेक्ट हो गई हैं। इसमें से 2 गाड़ियाँ तो कोतवाली नगर से ही कनेक्ट हुई हैं, एक दिल्ली से चोरी हुई है, एक हाथरस से ट्रैक्टर जो हाथरस से चोरी हुआ है और एक गाड़ी जो है आपकी नोएडा से चोरी हुई है। इस तरह से गाड़ियाँ कनेक्टेड भी हो गई हैं। 5 कारें और 2 ट्रैक्टर और 1 ट्राली। उनके पास से 2 तमंचे बरामद हुए हैं, छुरी भी बरामद हुई है, कारतूस भी बरामद हुए हैं। इस प्रकार से इनका पुराना इतिहास भी है। कितने लोग गिरफ्तार हैं? कुल 4 लोग गिरफ्तार हैं और इनके विरुद्ध कार्रवाई कराई जा रही है। सर, चारों का पिछले कोई इतिहास? हाँ, सभी का पिछला इतिहास भी रहा है और वर्तमान में उनके मुकदमे हैं, सबसे उनका खुलासा किया। बदायूं जिले में ईद की नमाज के अवसर पर जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। पुलिस की देखरेख में ईद उल फितर के मौके पर शांतिपूर्वक ढंग से अदा की गई नमाज। आज जिलाधिकारी बदायूं व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं डॉक्टर ओपी सिंह द्वारा रमजान माह के ईद की नमाज के साथ साथ त्योहार ईद उल फितर, परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया के दृष्टिगत शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनपद भ्रमण के दौरान थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत छोटे सरकार ईदगाह पर ईद की नमाज के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए धर्मगुरुओं, मस्जिदों के इमाम व मौलाना से मुलाकात कर वार्ता की गई तथा ईद की मुबारकबाद भी दी गई। शांति व सौहार्दपूर्ण तरीके से मिलजुल कर त्योहार मनाने, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। ड्यूटी में लगे अधिकारी और कर्मचारी गणों को सतर्कता पूर्वक ड्यूटी करने व त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जनपद में ईद उल फितर की नमाज सकुशल संपन्न हुई। सर, आज ईद का पर्व है, क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि आप लोग सभी लोग अवगत हैं कि जनपद बदायूं में समस्त जहां पे नमाज के प्लेसेस थे सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से ईद की नमाज संपन्न हो गई है और जनपद के सभी वासियों को ईद की मुबारकबाद हमारी तरफ से। सभी लोग पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। सभी लोग प्रेम से एक दूसरे से मिले और अच्छे ढंग से इस पर्व को मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GBN 24 न्यूज। नमस्कार।